गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 तक हमने पढ़ लिया है। पार्ट 3 का इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की करवाए जाएंगे और फिर कुछ जो बचेंगे न्यूमेरिकल वो पार्ट 4 में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम पार्ट 3 को पढ़ लेते हैं। हम इस क्लास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक पढ़ेंगे, उसकी व्युत्पत्ति करेंगे, प्रूफ। ठीक है, ये हम उसे परिभाषा पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में प्रथम कोटि की, कि क्या होती है प्रथम कोटि की परिभाषा। ठीक है, तो और इसका सूत्र भी पढ़ चुके हैं। ये होता है सूत्र प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, लेकिन आज हमें इसी के क्या करना है, व्यंजक की व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, तो लिख देंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, शायद लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक मिनट फिर से यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रथम कोटि के लिए व्यंजक। ठीक है, की व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति, हमें व्युत्पत्ति करना मतलब प्रूव करना है आपको, किसकी, प्रथम कोटि की व्यंजक की। और ये है प्रथम कोटि का व्यंजक। ठीक है, तो हमने मान लिया, हमने माना क्या, कि माना अभिक्रिया ए है और ये एक उत्पाद है। ठीक है, ये हमने माना है अपने मन से, और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी है। हमने माना कि यदि अभिकारक ए की T बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता A है। ठीक है, अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता T बराबर 0 पर कितनी है, 1 है। और T समय पर सांद्रता की बात करें तो कितनी है, A माइनस एक्स है। तो T समय पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर जब T समय पर होगी तो हो जाएगी TD, ये दर हमने पढ़ा है पिछली क्लास में क्या होता है। तो अभिक्रिया की दर हो जाएगी dx/dt बराबर माइनस का के कोष्ट में a माइनस एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जाता है dx/dt प्लस के कोष्ट में a माइनस एक्स बराबर 0। लेकिन जब हम पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो ये दर हमारी हो गई dx/dt बराबर माइनस का के कोष्ट में a माइनस एक्स। अब देखिए, a माइनस एक्स इसके नीचे आ सकता है और dt यहाँ पे जा सकता है। तो हम a माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर x है तो हमने x को x के पास लाना है। ठीक है, तो हम ले आए, तो हमने लिख लिया कि, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स और माइनस का k dt से समीकरण नंबर 1 बना लिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब देखिए, इन दोनों पक्षों का हमको क्या करना है, समाकलन करना पड़ेगा। अगर जहाँ पे हम अगर इस k की बात करें तो ए एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि एक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे बी एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। देखिए, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, समाकलन आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, समाकलन ये इंटर की क्लास में है और चैप्टर नंबर 7 पे है ये। ठीक है, तो अभी इंटर वालों ने भी नहीं पढ़ा है समाकलन कैसा होता है, तो समाकलन ही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो और जो बायो लिए हैं वो भी देख लें, यहीं पे इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि समाकलन है इंटर की क्लास में चैप्टर नंबर 7 पे, जो आपको बाद में समझाया जाएगा। और बायो वालों को तो वो कैसे समझेंगे, तो यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए समाकलन में होता क्या है, जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों समाकलन का ये साइन होता है, तो ये देखिए साइन लगा दिया गया समाकलन किया दोनों के पक्षों में। देखिए, जब समाकलन किया जाता है डी अपॉन a माइनस एक्स का, तो ये लॉग में आ जाता है, किस में आ जाता है, लॉग में। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस एक्स, यहाँ पे लॉग e a माइनस एक्स, इस तरह से लिख दिया जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये i की तरह, ये i नहीं है, ये l है, l। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लॉग को ही हम यल एन क्यू लिख सकते हैं, जब हमने आपको नष्ट समीकरण पढ़ाया, याद है, नष्ट समीकरण है, और यहाँ पे क्यू की जगह में a माइनस एक्स रखा है, तो इसलिए ये यल एन क्यू है। ठीक है, यल एन किसको, शॉर्ट में लॉग ई एक्स को हम यल एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है हमारा, ये है लॉग ई a माइनस एक्स, तो इसको शॉर्ट रूप में लिख दिया गया है यल एन a माइनस ए एक्स। ठीक है, ये L है। ठीक है, अगर इधर की बात करें तो ये तो I है, ये I है, लेकिन ये जो लिखा है आगे ये L N है। ठीक है, तो इस तरह से L N a माइनस एक्स रख दिया गया
log EAX को, ठीक है। तो देखिए अगर ये इसकी बात करें तो ये एक समाकलन स्थिरांक होता है। आप चाहो तो C मान लो, D मान लो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे समाकलन स्थिरांक I मान लिया गया है, ठीक है सब, क्योंकि समाकलन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी लगती है जिसको स्थिरांक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए अब इसका किया, इसका समाकलन किया, तो जब भी कुछ भी नहीं होता है केवल dt होता है तो वहाँ पे t आ जाता है समाकलन करने पर, ठीक है। अगर एक होता है उसका हम समाकलन करते हैं तो वहाँ पे t आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे t आ गया और यहाँ पे साथ में जुड़ जाता है समाकलन स्थिरांक। ये आप जब समाकलन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बायो वाले क्या करें, तो बायो वाले यहीं पे समाकलन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए I बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन स्थिरांक को, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब देखिए हम करते क्या है, तो ये हमने समीकरण इसको बना लिया दो, समीकरण दो थोड़ा नीचे लिख गया है, समीकरण दो बन गया है ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर दो। अब इस समीकरण में हम t बराबर 0 x बराबर 0 रख देते हैं, तो लिख दिया समीकरण कितने में, दो में, ठीक है, दो ये वाला लिखा है तो ये लिख लीजिए समीकरण दो में t बराबर 0 x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे रख दीजिएगा t बराबर 0 x बराबर 0। जब t बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर जब यहाँ 0 रखेंगे ये पूरा 0, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0। तो हमारा बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस का ln a। तो हम बचा हमारे पास माइनस का ln a बराबर i के, ये हमारा बच गया माइनस का ln a बराबर i। तो देखिए अब i की वैल्यू उठा के समीकरण दो में फिर से रख सकते हैं, तो लिख देंगे, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया कि i का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में हमने i की वैल्यू रख दी, i की वैल्यू हमारी आ गई ln a, ठीक है, ln a, और ये भी ln ही है। तो देखिए इस तरह से आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है माइनस का चिन्ह, जब यहाँ पे माइनस है इधर ले जाना चाहेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा ln a प्लस का ln कोष्ठ में a माइनस 1। ये आपको सूत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये सूत्र होता है, एक आपने सूत्र पढ़ा है log m प्लस log n बराबर, पढ़ा है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे चिन्ह काय का है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। ये वाला तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है log m माइनस log n, 9th में ये आपने पढ़ा है और वैसे भी पढ़ा होगा। तो log m माइनस log n बराबर होता है m/n, log m बटे n। और आपको भी बताया कि log का ही शॉर्ट रूप यहाँ पे ln लिखा गया है। तो इस तरह से ये सूत्र होता है ये सूत्र सबने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। ये सूत्र होता है log m माइनस log, एक मिनट फिर से अच्छे से इसको लिख देते हैं। ये सूत्र होता है 9th में आपने पढ़ा है log m माइनस log n बराबर log m बटे n, पढ़ा है। तो उसी तरह से ये कर दिया गया है, यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो log, ठीक है, इसे log ही, ये log ही लिखा है, log का शॉर्ट रूप है, ये आपको बता दिया और पिछली क्लास में नर्स ने जब समीकरण पढ़ाया था तब भी बताया था। तो इसको लिख दिया गया ln a बटे a माइनस एक्स, मतलब log a बटे a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लिख दिया गया बराबर कितने के, kt के है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको और बताई गई थी, क्या बताया गया था कि जब भी अगर इस तरह से होता है log ex बराबर होता है, इसकी जब पूरी वैल्यू लिखनी होती है तो पूरी वैल्यू जब हम इसको अगर 10 के रूप में बदलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log 10, ये 10 के रूप में अगर जब लिखना होता है 10a अपान मतलब ex, ये रखना होता है, रखा होता है। ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर यहाँ पे होता है log ex, यहाँ पे e ही लगा है, जब in लगा है, तो log ex को जब हम अपने पूरे रूप में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखते हैं 2.3 log 10 ex, ये होता है, इसकी वैल्यू बराबर ये इतने की वैल्यू होती है। ये सूत्र भी आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है हमने साइड में, आप इसको साइड में लिख लीजिएगा। ये log ex बराबर इतने के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह हम देखते हैं तो x की जगह में है कितना, तो x की जगह में लिखा है a बटे a माइनस एक्स, मतलब हमें करना क्या है, केवल x की जगह में a बटे a माइनस एक्स रख देना है, ठीक है। आप इसको, ये सूत्र है, आपको साइड में लिख लेना है, ये साइड में लिख लीजिएगा। और log m माइनस n वाला भी सूत्र यहाँ साइड में लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है, log
m माइनस लॉग n बराबर होता क्या है, तो log m बटे n होता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा और ये वाला भी लिख दीजिएगा। तो देखिए वहीं से हमने क्या किया, इसकी जगह में इसका फुल फॉर्म रख दिया, log ex बराबर होता है 2.303 log, ठीक है, यक्स। तो वहीं से हमने इसका ये पूरा रूप उठा के रख दिया गया, तो ये 10 के फॉर्म में आ गया, तो लिख दिया 2.303 log 10 ए बटे ए माइनस एक्स बराबर कितने के टी के आ गया। जब यहाँ पे हम के बराबर निकालना चाहें तो टी इसके बटे में चला जाएगा, बिल्कुल टी इसके बटे में चला जाएगा। तो देखिए इसको लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है, लिख दिया गया है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस ए। बस यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था यहाँ पे, तो यही हमें यहाँ पे प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे प्रूव्ड करना था, यही हमारा प्रथम कोटि का व्यंजक है। ये हमारा क्या है, प्रथम कोटि का व्यंजक है। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सूत्र जरूर साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, आप साइड में सूत्र जरूर, जो आपको बताए गए 2 सूत्र, उन सूत्रों को यहाँ पे साइड में। यहाँ पे हम कुछ सवाल कर लेते हैं, तो सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल हमने क्या है, हमने व्यंजक की व्युत्पत्ति कर ली है प्रथम कोटि की अपक्रिया की। अब यहाँ पे कुछ सवाल पढ़ लेते हैं, तो कुछ सवालों को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो, परीक्षा में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु 693 सेकेंड है, इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब अर्ध आयु होती है, आपको जो प्रथम कोटि की अपक्रिया पढ़ाई गई थी, तो उसी में ये सूत्र आपको बताया गया था। के बराबर कितना होता है, 0.693 अपॉन टी। आप इसका आगे प्रूफ भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप देख लीजिए। तो देखिए के बराबर कितना होता है, 0.693, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया में सूत्र बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो टी हाफ होता है वो अर्ध आयु कहलाता है, और के होता है ये वेग स्थिरांक होता है। पता है सभी को, के तो वेग स्थिरांक होता है। तो ये सूत्र इसी तरह से बनता है, के बराबर, सोल्यूशन डाल दीजिएगा यहाँ पे, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू हमें पता है कितनी लिखी है, 693। तो पहले आप लिख दीजिएगा कि टी हाफ बराबर कितना दिए, 693 सेकेंड। ठीक है, और के बराबर हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। उसके बाद ये सूत्र लगाइएगा, सूत्र लगा दिया है, टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो हमने देखा कि 693 का भाग 693 देंगे। अब हमने देखा यहाँ पे तो दशमलव लगा हुआ है, ये दिखाई पड़ा दशमलव लगा हुआ है, दशमलव नीचे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 693 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 बटे जीरो कितने 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। जब ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 गुणते, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 3। ठीक है, और के का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, तो इसलिए ये आ गया सेकेंड इनवर्स। तो ये छोटा सा आंसर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सवाल छोटा सा था। आप इसको हल करके अपने कॉपी में कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर इसी तरह से है, तो सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकेंड में, अब यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू फिर दी गई है, एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जब भी आधी की बात करें मतलब अर्ध आयु की बात कही गई है, मतलब आपसे टी हाफ की बात कही गई है, तो इस अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना की, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी है, सोल्यूशन डाल दीजिएगा यहाँ पे भी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, चूंकि पदार्थ की मात्रा 40 सेकेंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अर्ध आयु काल जो हमारा टी हाफ बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। ठीक है, हमें पता है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए सूत्र जो वेग स्थिरांक का होता है वो होता है के बराबर 0.693। टी आपकी वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं, 40 दिए हमने, 40 रख दिए। अब हमने 40 का भाग इतने में दिया, जब 40 का भाग इतने में दिएगा, अगर ये सबसे पहले दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो यहाँ नीचे बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, तो हमारे पास बचेगा 1 बटे 4, ये तो बचेगा। ठीक है, गुणते की अगर बात करें तो कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो ये 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4, अब एक का भाग हमें 4 में देना है। ठीक है, एक का भाग किस में देना है, 4 में देना है, और गुणते में 4 10 की पावर 4 भी है, तो हम 10 की पावर 4 लिखे रहते हैं। 4 का भाग जब हम देंगे, इसमें देख लीजिए, यहाँ देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 दशमलव लगा लेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे। ठीक है,
तो 4 दूनी 8, 0.2 आ गया यहाँ पे करेंगे 2 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे 4 पंचे 20, तो आ गया हमारा 0.25। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 0.25। इस तरह से आया। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे जब ये दशमलव हटाएंगे, हमने एक लेके कर लिया है, ऊपर तो 693 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतने जीरो आ जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा कितना, तो हमारे पास बचेगा 693 बट 1 मिनट, 693/4। ये कितने 4 जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁴, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये 10⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 10⁴। तुम 4 का भाग इसमें दे देते हैं। 693 में हमने वहाँ पे 1 में दे दिया गया था, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। 6 का भाग जब हम 4 इसमें देंगे, 693, 4 1 के 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 9, ठीक है। तो 4 सत्ते कितना होता है 28, तो 7 बार चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, बचेगा 1 बचेगा, 13 बचेगा, 4 3 12, ये इतना आ गया। फिर यहाँ पे 1 बच रहा है, तो फिर हमने दशमलव लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे, दशमलव, ठीक है। यहाँ पे 1 बच रहा है, तो हमने कर दिया 4 दूनी 8, 2 आ गया, ठीक है। 8 जब करेंगे तो 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20। तो हमारे पास आंसर कितना आया, तो हमारे पास आंसर आ गया 173.25 गुणते 10⁻⁻4। आप लिखना चाहो तो आपका इतना भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसको और शार्ट रूप में बनाना चाहते हो तो हम इसको 2 अंक आगे खिसका सकते हैं। जब हम इसको, ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है 1 2, जब 2 अंक आगे खिसका देंगे तो आ जाएगा 1.73 गुणते, जब 2 अंक आप आगे खिसकाओगे तो यहाँ पे 10⁻² घट जाएगा। जब 10⁻² घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो, और इतना अगर आपको नहीं रखना है, दशमलव में 1 दशमलव मिलाना है, तो चलिए यहाँ से फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमारा आंसर कितना आया था 100 इतना और 2 5 गुणते 10⁻⁻4, इतना ही आया था। अब यहाँ पे आप अब देखोगे आंसर तो इतना दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जब दशमलव होता है यहाँ पे लगा होगा, अगर दशमलव को आगे खिसकाना होता है, मतलब सार्थक अंक में वैल्यू लिखनी होती है, तो 1.73, ये 2 अंक हमने खिसकाए 1 और 2, जब वो 2 अंक जितना खिसकता है उतना ही इसमें जो होता है वो घट जाता है। तो 2 अंक हमने खिसकाया, तो हम लिख देंगे 10⁻², उसको हम क्या लिख देंगे 10⁻²। 10⁻², इसमें घट जाएगा 4 में, -4 में, जब 10⁻² घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−2, तो आ जाएगा हमारा इतना आंसर 1.73, या 3 ना लिखना चाहे तो 3 में नहीं लिख सकते, आ जाएगा 10⁻−2। तो ये इतना आंसर हमारा निकल आया, और सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होता है, इसलिए सेकेंड इनवर्स आ गया, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर सवाल को देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल है वो थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए क्या है। तीसरा नंबर सवाल, वैसे तो तीसरा नंबर सवाल है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर क्यों पढ़ा है, क्योंकि 6 नंबर इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो उसी तरह के सवाल है वो आपको नहीं करवाए गए, ठीक है। आगे जो अन्य टाइप के सवाल है वो आपको करवाया जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर, हम इस हिसाब से तीसरा ही नंबर है। तो देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो अर्ध आयु है वो 60 मिनट है। मतलब अगर टी हाफ की बात की गई तो टी हाफ यहाँ पे 60 मिनट है। पूछा क्या है कि कितने समय में अपक्रिया जो है वो 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया है, समय ही पूछा गया है। यहाँ पे 2 सूत्रों का यूज होगा। पहला तो अर्ध आयु का एक सूत्र होगा वेग स्थिरांक का, दूसरा प्रथम कोटि की अपक्रिया का भी यहाँ पे सूत्र लगेगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का भी सबको याद है, के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी और log 10 a अपॉन a माइनस, यही सूत्र होता है। अभी पीछे जो है वो उसका प्रूफ भी करवाया गया है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया की बात करते हैं, तो हमने लिख दिया सवाल को, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे डाल देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो के का मान होता है वो होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये सूत्र होता है। टी हाफ की वैल्यू हमको कितना दिए 60 मिनट, 60 का भाग हमने इतना दिया। जब 60 का भाग दिया तो आ गया 0.0115, और ये मिनट में है तो यहाँ पे भी आ जाएगा मिनट में, ठीक है। अगर यहाँ सेकेंड होता तो ये सेकेंड में आ जाता, तो यहाँ पे ये मिनट में आ जाएगा, लेकिन वैल्यू इसकी होती है इनवर्स में, तो हमने लिख दिया कि मिनट इनवर्स। तो के की वैल्यू आ गई हमारी। जब के की वैल्यू आ गई तो हमें एक प्रथम कोटि का दूसरा सूत्र पता है, तो उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुनः,
ठीक है, दूसरा तो सूत्र हमने लगाया। दूसरा सूत्र लगाया तो k बराबर 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a की बात करें, a हमने कैसे निकाला, तो देखिए हमारे पास दिए है 90%। कितना दिए, एक मिनट देख लीजिए, 90%। 90% को अगर हम लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 90/100। ठीक है, 100 यहाँ पे जो होता है वो a की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो यक्स होता है, यक्स बराबर उसकी वैल्यू होती है 90 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू यक्स की वैल्यू होती है और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। ठीक है, तो a की वैल्यू 100 हो जाएगी और जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और k की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, तो तीनों की वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख देंगे। a कामा k कामा x का मान रखने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा a बराबर 100 दिया है और यहाँ पे x बराबर कितना दिए है 90। ठीक है, तो a के x का मान रखने पर सबकी वैल्यू उठा के हमने रख दी। देखिए k की वैल्यू भी रख दी, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे t 90 क्योंकि 90 के लिए निकालना था, तो यहाँ पे t की जगह कितना लिख दिया, 90 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा सूत्र लगाई है, a की वैल्यू रख दी और x की वैल्यू रख दी सबकी वैल्यू। अब चलिए आगे हल करते हैं। ऐसे चलिए, कि नीचे था। ठीक है, तो चलिए आगे हल किया हमने। देखिए आगे हल किया, 100 में 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पता है 100 में जब 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। 100 में जब 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया है। ठीक है, वहाँ से 10 आया। के की वैल्यू सेम अभी रखी है। अब जब देखिए log 10 की वैल्यू की बात करेंगे तो log 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हमने इसकी जगह में तो 1 रख दिया। ठीक है, जब 1 रख देंगे तो हमारा आ गया 2.30 अपॉन टी हाफ, इतना आ गया। अब देखिए हमें तो टी हाफ की वैल्यू निकालनी, मतलब टी 90 का समय निकालना था, तो हम टी 90 को इधर ला सकते हैं और इसको इसके नीचे ला सकते हैं। तो वही किया गया है, टी 90 को इधर ले आया गया, तो देखिए टी 90 आगे आ गया और ये इसके स्थान में आ गया, इसके स्थान में आ गया तो ये नीचे आ गया 0.01115। ठीक है, अब इसका भाग हमें देना कितना है, तो देना है 2.303। इस पे भाग देंगे तो देखिए इसमें कितने हैं, 3 2 5, इसमें कितने हैं 3, मतलब यहाँ पे 2 जीरो हमको और बढ़ाने पड़ेंगे। जब 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 300 अपॉन 1155। अब 1155 का जब हम इतने में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, सबसे पहले तो आ गया 1, फिर जाएगा 9 बार, फिर 9 बार 0.39 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतने में इतने का भाग करके देख लीजिएगा, आंसर हमारा इतना आ जाएगा। तो ये देखिए सवाल था, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आता जरूर है पेपर में। ठीक है, चलिए अगर अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल भी उसी तरह से जो पीछे पढ़ चुके हैं वही सवाल है। SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधिक मात्रा का वियोजन 60 मिनट में हो जाता है, मतलब हाफ टी का मान दिए 60 मिनट। यदि वह वियोजन प्रथम कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे भी के की वैल्यू पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो सोल्यूशन डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया 60 मिनट में SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन हो जाता है। अर्धायुकाल की वैल्यू पूछे तो 60 मिनट। ठीक है, यदि वियोजन प्रथम कोटि का है तो अपक्रिया का वेग स्थिरांक सूत्र हमने लगा दिया 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू उठा के रख दी, 60 होती है, 60 का भाग हमने यहाँ पे दे दिया। 60 का जब भाग दिया तो आया हमारा 0.01155 मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू थी ये मिनट में है। ठीक है, तो मिनट इनवर्स आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके था पहले वाले के तरीके। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, एक यौगिक के एक मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले 3/4 का मतलब है 3/4 की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, और 1 घंटे और मोल भी कितना है, 1 मोल है, और 1 घंटे मतलब टाइम
की बात की गई तो 1 घंटे का कहा गया है। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि यदि अपक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक बराबर जो सूत्र होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का वो लिख दिया गया k बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस 1। अब दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो दिया क्या क्या है उसको लिख लिया हमने। दिया है यौगिक की प्रारंभिक मात्रा 1 मोल, प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल। अपक्रिया 1 घंटे में बराबर जानते हैं 60 मिनट होते हैं, तो लिख दिया या तो 60 मिनट में कितनी पूर्ण हो जाती है, तो 3/4 पूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम वेग स्थिरांक बराबर लिखेंगे। तो देखिए वेग स्थिरांक जब लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक सांद्रता की बात की गई है, मतलब ए की वैल्यू की बात की गई। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 मोल। ए की वैल्यू कितनी है, 1 मोल। अगर यहीं पे एक्स की बात करें तो ये 3/4 जो पूर्ण हो जाती है, ये जो है ये हमारी एक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। तो ए बराबर 1 है और एक्स बराबर 3/4 है। अगर टाइम की बात करते हैं टी की, तो टी दिए है 60 मिनट। टी कितना दिए है, 60 मिनट। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ए बराबर 1 वो दिया ही ऊपर, एक्स बराबर 3/4 और टी बराबर 60 मिनट। ये हम सूत्र में उठा के रख देते हैं। तो लिख देंगे सूत्र में रखने पर, सूत्र में उठा के रख दिया तो k बराबर 2.303 अपॉन 60 लॉग 1/1 माइनस 3/4। अब हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए जब इसको हल करेंगे नीचे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इधर चला जाएगा, -3 इधर चला जाएगा, /4 हो जाएगा, ऊपर 1 है। तो 4 में जब 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1/4। 4 का गुणा जब ऊपर करवा दोगे कितना आ जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। आ जाएगा केवल 4। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे जब करवाएंगे तो टोटल इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, तो चलिए आगे लिख देते हैं। आगे देखिए वहां से लिख दिया गया, यहाँ पे 4 आया था, हमने 4 लिख दिया। तो k बराबर 2.303 अपॉन 60 लॉग 4। लॉग 4 की अगर यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो देखिए लॉग 4 को हम इस तरह से बना लेते हैं, 2 की पावर 2, इस तरह से बना लेते हैं। 2 की वैल्यू हमको पता है, 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र लगा दिया गया है, log 2 की पावर 2। तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है log m की पावर n, ये सूत्र होता है log m की पावर n सूत्र होता है। ये मैथ वालों जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हीं को आएगा, मतलब पता होगा कि ये सूत्र होता है। तो log m की पावर n 9th में आपको पढ़ाया गया है, n यहाँ आगे आ जाता है तो हो जाता है n log m, होता है इस तरह से n log m। तो n यहाँ पे 2 है और m की बात करें 2 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 log 2 आ जाएगा, 2 log 2 की वैल्यू सबको पता है 3010 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणते 0.3010। ठीक है, 0.30 दोनों का गुणा करवाया गया तो आ गया 6021 आ जाएगा। तो वहीं से ये log 4 की जो वैल्यू है वो रख दी गई है, log 4 की वैल्यू रख दी जाएगी कितनी, 0.6021 रख दी गई। अब देखिए 60 का भाग हमें इसमें करवाना है और गुणा इतने करवा लेना है। इसको आपको हल करना है तो आ जाएगा आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0231 प्रति मिनट भी लिख सकते हैं या मिनट इनवर्स